देखिए आज हमें चुटवा क्वेश्चन लेसन के आंसर प्रश्न लगवाना है। तो इसमें केवल ए बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर का सूत्र लगेगा। एक दूसरा वर्ग आ सकता है बराबर mg, तीसरा कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध b एंड अपॉन r स्क्वायर। अगर पिंड कुछ ऊंचाई में है एम अपॉन आर कैपिटल जी का मान आर समान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति किलोग्राम। गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया जाएगा 9.8 या 10। ठीक है, उनको हम मानते हुए लगा लें। कल हमने कहा था इस लेसन को याद करके आना है, लेकिन कोई लड़की को याद करेगी भाई, तो कोई नहीं करेगी। आपको थ्योरी में एक चीज हम बता चुके हैं, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। कॉपी में लिखवा चुके चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग होता है। ओके, तो ये चीज नोट कर लीजिए, इन्हीं से सवाल लगना है। और जो नोट नहीं है, ये आते नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं, तो दिक्कत पड़ेगी भाई। क्लियर हो गया आप लोगों को? F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, F बराबर mg कैपिटल जी इसमें संबंध ये। अगर कहीं पृथ्वी तल से अगर कोई m द्रव्यमान पृथ्वी तल पर स्थिर नहीं है, इससे h ऊंचाई पर है, यहाँ पर स्थिर है तो ये लगता है। और अगर पृथ्वी तल पर है तो ये लगेगा। बार बार मैं बता चुका हूं, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 हिस्सा होता है। अगर आप कहते हैं पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 कितना 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? चंद्रमा का 1/6 बात कर लीजिए, 6 का बाद दे दीजिए यार, तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान निकल आएगा। ये सब आपको कॉपी में और बराबर मैं बताता है, कल भी ये सब बताए थे, सबके निगमन बताए थे, और ये कहा था ये याद करके जाना है। अभी किसी बच्चे पूछ दिए जाए बताइए, बता नहीं पाएंगे, क्यों? पढ़ना नहीं है, उन्हीं को याद करे को पढ़ाए। तो स्वयं पढ़े से आएगा। गणित में मैं बार बार कहता हूं, सवाल तो नहीं आएंगे, सवाल को लगाएंगे, बिना लगाए नहीं आना, मैं बता दे रहा हूं। कहते नहीं गणित सरल नहीं होती है। चलिए पहला अंक प्रश्न आपके सामने आया, कह रहा 50 किलोग्राम दे रहा है और दूसरा दे दिया उन्होंने 120 किलोग्राम। कितने दे दी? 120 किलोग्राम। तो पिंड 50 किलोग्राम में तो 220 किलोग्राम के तो पिंड परस्पर 10 मीटर की दूरी पर है। अरे भाई वो न्यूटन का तत्व का बल हम यहाँ m1 मानते थे, यहाँ पर कितना दे दी? 50, यहाँ कितना दे दी? 120 किलोग्राम। परस्पर दूरी कितनी दे दी? 10 मीटर। तो यानी कि m1 कितना हो गया बताइए? 50 किलोग्राम हो जाएगा।
कितना हो गया? 10 कितना हो गया? 10। तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी F और G का मान आपको पता ही है, वो दिया भी है। G का मान कितना होता है? 6.67 न्यूटन 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो बल पूछा है, कैसे तो बल G m1 m2 अपॉन r²। पर अब सब मान दिए हुए हैं, इनको मान रखकर सॉल्व करना है और आपका ऐप निकल आएगा। अब बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। क्यों? 6.67 जी का मान बोले m1 कितना दिया? 50। m2 कितना दिया? 120। m2 रख दो। r कितना है? तो 10 का वर्ग स्क्वायर। r इसका तो 10 का। तो जी 7 50 बोले 120 अपॉन 100। तो 0 0 ये कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, कैंसिल कर दो। अब इसको हम सॉल्व करना है। ऐप निकल रहा है तो ऐप बराबर 6.67 11 12 से 7। मतलब क्या बचा? एक का भाग देने की जरूरत नहीं, 6 का पूरा कर लीजिए। कितने करना? 6 जीरो ये तो है, तो जीरो आएगा पहले तो 7 छक्का 42 आएगा, आज 4 आएगी, 36 तो 40 आएगा, आज जाएगी 4 36 40। तो हम दशमलव थोड़े 10 के आप माइनस क्या कितना लिख दो। अब देखिए, तो अगर हम इस तरफ दशमलव किसका आएंगे तो प्लस की 2 घातें मिल रही है। तो अब किसका आने पर प्लस की 2 घातें मिलती हैं, कितनी मिलती है? प्लस की 2। देख लीजिए क्लियर करिए, हम लोग बिगाड़ रखा है प्लस की क्या घातें मिली? 2 मिली है। तो यहाँ पर f बराबर 4 2 0 0 2 10 की घात 2 मिली प्लस की, क्योंकि 2 तो इधर है हम लोग, तो यहाँ पर 4 0 0 10 की 11 माइनस की प्लस की 2 ये उत्तर आ गया। बोलिए ये उत्तर आ गया, क्या दिक्कत है ये? इसके बाद अगला सवाल दे रहा है, क्या कह रहा है? तो समरूप गोलों के केंद्र परस्पर, तो समरूप गोले कैसे गोले हैं? समरूप गोले तो समरूप गोलों के केंद्र परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की तो समरूप है। बोले कैसे है? समरूप, समरूप का मतलब है इनके द्रव्यमान समान है। द्रव्यमान क्या है? दोनों के समान है, समरूप है। यानी कि अगर m1 और m2 द्रव्यमान बोले तो दोनों कितने हैं? m कितने ग्राम है? पहले गोले का द्रव्यमान m किलोग्राम, दूसरे का भी m।
इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 1 मीटर। तो समरूप कोलों के केंद्र परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। यदि दोनों गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 0.667 न्यूटन है। दोनों गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल दे दिया है उन्होंने। दोनों गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल यानी F का मान दिया 0.667। भाई सवाल में दिया इतने हैं तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान बताइए। प्रत्येक गोले का द्रव्यमान बस एनी एंड वही सूत्र जी का मान भी हम ले लें 6.667 10 का मान यानी कितना है 6.67 एक कवर इसको सॉल्व करिए और एम का मान निकाल लीजिए। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एम स्क्वायर कितना आएगा? एम स्क्वायर बराबर आएगा 667 अपॉन पते में आ जाएगा 6.67 into 10 to power minus कोई दिक्कत? भाई यार इस बार एक संख्या बदले में आ जाएगी। अब हम यहाँ देखिए 3 अंक बार दशमलव, यहाँ पर 2 अंक बार दशमलव, पहले दशमलव को उड़ाना चाहिए। दशमलव को उड़ाना 0 बार अलग हो गई। अब ये संख्या 1 सी हो गई। माइनस 11 यहाँ पर 10 का मतलब क्या हुआ? 10 किया 1 हुआ, 10 किया माइनस किया प्लस किया 10 किया माइनस 10 कितना बचेगा? 10 किया माइनस 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10 किया माइनस 10, क्योंकि गोला में दांतक जुड़ती है, एक दांत एक चली जाएगी। क्लियर हो गया? इसके बाद अब हंस को हर या हर को हंस में बदलते हैं तो घातों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये ऊपर जाएगा 10 दिया 10 प्लस क्या होगा? स्क्वायर
ये 10 या 5 का लीजिए। अब दोनों तब दो दो है तो m बराबर कितना आ गया 10 या 5 कितना आ गया 10 या 5 किलोग्राम। यानी कि तो समरूप गोले थे। कैसे गोले थे तो समरूप गोले थे दोनों के द्रव्यमान समान है इसलिए m1 हुआ m2 बराबर 10 या 5 किलोग्राम। दोनों गोले 10 या 5 किलोग्राम के होंगे। यही आपका आंसर यही पूछा। इस तरीके से हम सवाल कर लेंगे 2 तक। ठीक है।